अब देखो ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लिखो जल्दी से। उधर हम कहाँ तक क्वेश्चन बताए थे उस दिन आप बताए थे 16 नंबर क्वेश्चन बताए थे। अब 17 नंबर देखो, कौन 10.3 का 17 नंबर क्वेश्चन इधर मिटा दें, यहाँ तक अभी लिखे हो। तो देखो 10.3 का क्वेश्चन नंबर 17 ये है, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC विथ वर्टेक्स E का कोऑर्डिनेट है 2 3, B का कोऑर्डिनेट है 4 -1, B का कोऑर्डिनेट है 4 -1, C का कोऑर्डिनेट है 1 2। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड, फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ altitude from the vertex, altitude from the vertex A, ये कहता है एक ट्रायंगल दिया, सुनो, ट्रायंगल ABC दिया है और ABC के वर्टेक्स से ए से जो अल्टीट्यूड खींचोगे, लंब परपेंडिकुलर, ठीक है, उसका नाम AD है। तो AD का इक्वेशन निकालना है और AD की लेंथ निकालना है। ठीक है, तो सुनो पहले पूरा प्रोसेस समझ लो। पहले BC का इक्वेशन निकाल लोगे, तब BC का कोऑर्डिनेट आपको पता ही ना है, तो BC का इक्वेशन 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन। जब BC का इक्वेशन आ जाएगा तब BC पर परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखोगे, तो SY के कोफिशिएंट को चेंज करोगे और कांस्टेंट टर्म के स्थान पर लैम्डा लिखोगे, तो BC पर परपेंडिकुलर लाइन आ जाएगी। तो BC पर कौन परपेंडिकुलर, BC पर जो परपेंडिकुलर लाइन जो A पॉइंट से पास होती है उसको निकालना है। मिड पॉइंट कहाँ होगा, हम ये बोल रहे हैं कि पहले AD का इक्वेशन निकालना है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि D मिड पॉइंट होगा। AD अल्टीट्यूड है, मीडियन नहीं है। AD जब मीडियन होता तब मिड पॉइंट होता D। अब अल्टीट्यूड है तो इसका मतलब ये 90 डिग्री का ध्यान में रखते हुए बनाना है, चाहे मिड पॉइंट हो चाहे ना हो। ठीक है, तो क्या करना है, BC का इक्वेशन निकाल लोगे पहले। तो BC का इक्वेशन निकालने के लिए दोनों के कोऑर्डिनेट की जरूरत है, तो दिया तो है। एक को मान लोगे S1/1, एक को मान लोगे S2/2। तो फार्मूला क्या होता है 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन के इक्वेशन का, y - y1 y2 - y1 अपॉन S2 - S1 S - S1। ठीक है, तो BC का इक्वेशन आ गया ना। और BC पर परपेंडिकुलर लाइन के इक्वेशन लिखने के लिए क्या करेंगे, XY के कोफिशिएंट को चेंज करेंगे, प्लस है कांस्टेंट टर्म के स्थान पर लैम्डा इक्वल टू 0। अब परपेंडिकुलर लाइन कहाँ से पास हो रही है, परपेंडिकुलर लाइन पास हो रही है A से D तक। D कोऑर्डिनेट है आपको पता नहीं है, मिड पॉइंट होता तो निकाल लेते हैं, ये तो पता तो थोड़ी है कि मिड पॉइंट है, ये अल्टीट्यूड कहता है। ठीक है, तो न कह देना कि D मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालिए। मीडियन कहा होता तब निकाल सकते थे, एक क्वेश्चन है ना मीडियम वाला, तो वही याद न रखना उसको। ये अल्टीट्यूड और मीडियन में फ़र्क है। तो यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर लाइन है AD कहाँ से जाता है, A से, तो A का कोऑर्डिनेट आपको पता तो है। तो जब A से जाता है तो A का कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो लैम्डा की वैल्यू रख दोगे उस वाले इक्वेशन में जिसमें लैम्डा है, तो AD का इक्वेशन आ गया। अब कहता है कि ये D का कोऑर्डिनेट भी निकालो, D का कोऑर्डिनेट। तो जब आपको AD का इक्वेशन मिल गया, BC का इक्वेशन मिल गया, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है D। क्या है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं, दो लाइन की इक्वेशन दिया हो तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके। हाँ, जिस मेथड से सॉल्व करना हो, एलिमिनेशन तो मैं बोल दिया, सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो, क्रॉस मल्टी उनको सॉल्व करने के। तो इसका इक्वेशन भी पता है, इसका भी इक्वेशन पता है, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ही ना D है दोनों लाइन का।
तो इसका इक्वेशन भी निकाल चुके, एडी का भी इक्वेशन निकाल चुके, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दोगे तो क्या आ जाएगा, डी का कोऑर्डिनेट, ठीक है। आप अभी भी सतर्क हो जाओ, टेस्ट देने आप आया करो, नहीं तो ये क्वेश्चन कभी नहीं बनेंगे एग्जाम में, भले आप नोट्स बना लोगे, ठीक है। आप इस बात को समझ जाओ, कुछ भी बने ना तब भी आना जरूरी रहता है। हम टेस्ट जानते हो 10 चैप्टर पढ़ा दिए तक 1 से 10 तक लेते थे हमेशा 11th वालों को, और सब तैयारी करके आते थे, 99 100 पाते भी थे। आप लोगों लॉकडाउन वाले हो, ठीक है, जो क्या परीक्षा वरीक्षा 10वीं में ढंग से न दिए होगे, दिए कहाँ दिए तो हो, परंतु तैयारी खूब करना पड़ेगा। एक एक कोर्स बहुत बढ़ जाता है, बताएं ना 11वीं में कितना कोर्स हो गया, कितना तैयारी करते हो। वैसे जब टेस्ट देने आते हो तो इसे भी फीलिंग करते होगे। हम एक चैप्टर आपको पढ़ने के लिए दिए, इनको अभी तैयारी नहीं करोगे तो टाइम बढ़ता जाएगा, फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, तो तैयारी कब करोगे? वो तो आगे कोर्स बढ़ते जाएगा रोज के रोज। तब पीछे की तैयारी जब चैप्टर बाय चैप्टर नहीं कर पा रहे हो तो मैथ लिए हो क्यों फिर? ठीक है, इस बात को समझ जाओ। कुछ भी नहीं करना है, जैसे पढ़ते रहना पूरे समय, चले आना है, ये ना सोचना कि बनेगा कि नहीं बनेगा। काम क्या है, ठीक है। ऐसा लगता है जब इसी टेस्ट देने आती होगी तो लगता होगा जाते हैं पर बनेगा कुछ नहीं, फिर भी चले आओ। पढ़ के आते हो तो नहीं लगता, हमको सबको लगता है 11वीं इतना बोझ होता है मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना, ठीक है, लगता है, पर जब जरूरी हो जाता तभी आदमी जाता है। अब वार्षिक परीक्षा का पेपर रहेगा, मान लो तैयारी नहीं तो नहीं जाओगे क्या? जाओगे तो ऐसे यहाँ भी आया करो, ठीक है। यदि मान लो ये सोचा करो कि टेस्ट देने यदि नहीं जाएंगे यहाँ तो हम सप्लीमेंट्री मैथ में हो जाएंगे, और हर टेस्ट को इसी प्रकार मानो, चाहे तैयारी कुछ भी ना हो तब भी चले आओ। हम बैठे तो रहोगे, कोई बगल वाला सब क्वेश्चन करेगा, आपको कुछ कुछ होगा वहाँ, ठीक है। तो अगले जो 7 दिन बीतेंगे तो कुछ बेहतरीन तरीके से गुजरेंगे। अब अवय न करोगे तो उसी प्रकार का गुजरेगा, कुछ आपके अंदर बदलाव नहीं होगा। जैसा पिछले 7 दिन बीत गया उसी प्रकार ये भी बीत जाएगा, और अगले संडे को भी नहीं आओगे, ठीक है। तो इस बात को समझ जाओ, ठीक है। जैसे अर्जुन निराश होकर बैठा था ना, तो कृष्ण भगवान इतना तो गीता कह डाले। इस प्रकार हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, नहीं तो आपको बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा, ठीक है। हम ये नहीं कहते कि फेल हो जाओ, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में पढ़ते, शासकीय स्कूल में तो फेल भी कर देते हैं। प्राइवेट स्कूल में फीस जमा कर दो तो पास कर देंगे 11वीं क्लास में, परंतु पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो पर हम ही फिर तो निपट जाओगे, क्योंकि पूरा इसी संबंधित है। तो पढ़ना बहुत जरूरी है जब मैथ लिए हो तो। चलो अब चैप्टर बाय चैप्टर का, क्योंकि जब टेस्ट देने आते हो तो हमको बोलने में ज़्यादा, जब पढ़ाते हैं तो समझ में जोर पड़ता है। हमको लगता है कि कोई चीज़ बताई हुई चीज़ बताए तब भी लगता है कि नहीं पहली बार बता रहे हैं, क्योंकि फीलिंग हमको आ जाती है कि कैसे तैयारी पढ़े। पीछे का विषय भूल गया, आपको पीछे का भूल गया, ठीक है। इसलिए बहुत ज़रूरी है टेस्ट देने आना, ठीक है। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, सबका टेस्ट होता है। बहुत सारे जितने लड़के यहाँ टॉपर हैं, फिजिक्स का भी टेस्ट उसी दिन देते थे, केमिस्ट्री का टेस्ट उसी दिन देते थे, मैथ का भी उसी दिन देते थे। सब में 99 100 वे आते थे टॉप 10 में। अब हम आश्चर्य करते थे कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पूरा चैप्टर खत्म हो गए तब भी इतना नंबर पाते हैं, कितना पढ़ते होंगे स्टूडेंट, ठीक है। वही स्टूडेंट कोई SI हो गया, कोई ये हो गया, फाइनल तक जाते जाते बहुत लोग ऐसे होते हैं किसी में दम नहीं है, फिर कोई PGD से भी करते हैं, फिर कंप्यूटर करे चले जाएंगे, फिर सीखे गाना गाने भी चले जाएंगे, सब करते हैं, किसी में दम नहीं, ठीक है। एक ठीक काम को पकड़ो, उसी में एकदम मैदा जैसे बन जाओ, है? और सुबह सुबह टहलने वहलने ना जाया करो, बता दिए हैं कई बार, यदि मैथ लिए हो तो, ठीक है। सुबह सोकर जब उठो तो पढ़ने का टाइम होता है, हर एक मिनट का हिसाब रखना जरूरी रहता है, कितना आज हम पढ़ाई की मैथ कितने घंटे पढ़े, ठीक है। कुछ भी नहीं करते, मान लो आज कुछ नहीं पढ़े, तब भी लिखो कि आज हम सुबह सोकर उठे और 11 बजे सोए तो हम क्या क्या किए, मैथ कितने घंटे पढ़े, फिजिक्स कितने घंटे पढ़े, उसमें लिखो। नहीं पढ़े तो 0 लिखो, ठीक है। केमिस्ट्री 0 लिखो दो, हिंदी 0 घंटे, इंग्लिश कितने 0 घंटा 0 मिनट, ठीक है। और रोज जब लिखोगे तो 0 से क्या होगा, फिर 5 मिनट कर दोगे। किसी दिन 15 मिनट हिंदी पढ़ लो, किसी दिन 10 मिनट इंग्लिश पढ़ लो, किसी दिन आधा घंटे फिजिक्स पढ़ लो, आधा घंटे केमिस्ट्री पढ़ लो, आधा घंटे मैथ पढ़ लो। अगले दिन फिर से यदि लिखते रहोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, मैथ 5 घंटे आ जाएगा, कभी दिन 3 घंटे आ जाएगा रोज। और जब रोज 3 घंटे लगाओगे तो अपने आप तेज हो जाओगे, पर जब लिखोगे नहीं तो ऐसे गुजरता रहेगा। अब मन जानते हैं, मन मौज चाहता है, वे मन ये नहीं चाहता कि हमारी
कोई ऐसी परिस्थिति पैदा की जाए जब था कि खूब मेहनत करना पड़े, वो आपको नीचे ले जाना चाहेगा, ठीक है, इसलिए आप लिखबे ना करोगे। तो लगेगा लिखोगे तो आँख खुलेगी ना, तो कौन मन ऐसा चाहते ही नहीं है, हैं? जब आप लिखोगे आज कि आज हम पूरे समय इतने बिता दिए, हिंदी खोले नहीं, इंग्लिश खोले नहीं, पूरा साल बीत गया, ठीक है, तो अपने आप क्या होगा, दिमाग में कुछ दबाव पड़ता है, इसलिए आदमी मन मौजी चाहता है, मौज चाहता है, इसलिए ये काम लिखने उखने का काम करता नहीं। हम 20 बार बोल चुके होंगे आप तक में कि नहीं बोले हैं, पर करते क्या हो, करते तो यहाँ टेस्ट देने आने लगते। तो क्या करना होगा इसमें बताओ, समझ में आया? क्या करना पड़ेगा इसमें? जो एडी है इसका हम लोग को कोऑर्डिनेट निकालना है। किसका? मिड जो या मिड पॉइंट, सॉरी जो कोऑर्डिनेट लाइन है एडी। तो क्या करना होगा इसमें? इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। किसका? एडी का, जो लाइन है, एडी जो लाइन की चीज। कोऑर्डिनेट लाइन में फर्क होता है। पहले हम क्या करेंगे, बीसी का इक्वेशन निकालेंगे। तो बीसी का इक्वेशन कैसे निकालेंगे? 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होता है? हाँ, y माइनस वाई वन बाई टू माइनस वाई वन अपान S2 माइनस S1 S माइनस S1, ठीक है। अब ये फार्मूले हैं, ठीक है, तो y माइनस वाई वन ये फार्मूला, या कि फार्मूले की लिस्ट बना लो स्ट्रेट लाइन का भी, तो उसको पढ़ते रहो। अब पता चले फार्मूले नहीं बनते तो क्वेश्चन क्या बनेंगे, ठीक है। तो ये बीसी का इक्वेशन आ गया। फिर क्या करोगे, बीसी पर परपेंडिकुलर, क्योंकि ये एडी एल्टीट्यूड है, मीडियन नहीं है। मीडियन होता तो डी मिड पॉइंट होता, तो हम डी का कोऑर्डिनेट निकालते कैसे, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 करके। लेकिन एडी के बारे में क्या बोल रहा है, मीडियन नहीं है, मीडियन नहीं है, अल्टीट्यूड है। तो अल्टीट्यूड है तो कोई जरूरी नहीं है कि डी मिड पॉइंट है, तो डी का कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकते, डी का कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकते। अब क्या करना होगा, डी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए दूसरा तरीका क्या है, तब जब बीसी का इक्वेशन आ गया तब बीसी पर परपेंडिकुलर एडी है ये कन्फर्म पता है, क्योंकि अल्टीट्यूड की बात कर रहा है। अल्टीट्यूड का हो चाहे परपेंडिकुलर एक ही है, ठीक है। तो एडी का इक्वेशन निकालना है तो बीसी पर परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन जानते न हो। एस वाई के कोफिशिएंट को चेंज करोगे, कांस्टेंट टर्म को चेंज का साइन चेंज, कांस्टेंट टर्म के स्थान पर लैम्डा लिखोगे। फिर ये कहाँ से जाता है, अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड जाता कहाँ से है, ए से जाता है। तो ए का कोऑर्डिनेट आपको पता है, तो ए के कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेगा, तो परपेंडिकुलर का इक्वेशन मिल जाएगा, लैम्डा की वैल्यू मिलेगी तो, ठीक है। अब ये दोनों लाइन जहाँ काटते हैं वही ना डी है, तो ये इक्वेशन भी मिल गया, ये इक्वेशन भी मिल गया। तो क्या करेंगे, दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे, तो जो एस वाई की वैल्यू आएगी वो डी का कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। तो लिखते हैं द इक्वेशन ऑफ साइड बी सी, द इक्वेशन ऑफ साइड बी सी क्या होगा, ये बी है और सी, ये होगा x1 y1 S2 y2, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान S2 माइनस x1 x माइनस x1, y माइनस y1 y2 माइनस y1, y1 के स्थान पे -1, S2 माइनस x1 1 माइनस 4, x माइनस x1 2 प्लस 1 अपान ये -3 x माइनस 4, ये आ गया क्या, नीचे वाली लाइन नहीं आई, ऊपर लिखना पड़ेगा एक लाइन को, ये वाली को, तो ऊपर लिखे देते हैं। क्या है, y प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 2 प्लस 1 अपान -3 और ये x माइनस 4, तो y प्लस 1 तो क्या लिख देंगे, 3 अपान -3 x माइनस 4, 3 कट गया, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस x माइनस 4, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 4, तो ये होगा x इधर आ गया तो s प्लस y प्लस 1 और माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसी को क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। आप क्या करेंगे, इस लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन बताओ, क्या करें, लाइन फर्स्ट पर
लेट दी इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन फर्स्ट बी। तो क्या लिखोगे, यहाँ पे बाई का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 इसे करेंगे, इसका कोफिशिएंट 1, तो यहाँ पे क्या होगा s माइनस वाई का साइन चेंज करते हैं, कांस्टेंट टर्म के स्थान पे लैम्डा लिखते हैं इज इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या होगा, सेकंड। अब लाइन सेकंड कहाँ से पास होती है, वर्टेक्स ए से, तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, मिटा दिए हम, बताओ। वर्टेक्स 2,3 सिंस altitude AD passes through the point A, since this line passes through the point, कहाँ से पास होता है, यहाँ पे 2, 3, hence coordinate of it point will be satisfy the equation of line first। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, s के स्थान पे 2, y के स्थान पे 3, 1 इज इक्वल टू 0। बोल इसलिए रहे थे कि मान लो किसी संडे तो मान लो कोई काम हो गया, पर हर संडे नहीं आ रहे हो इस समय, क्यों नहीं आ रहे थे, तबीयत ठीक नहीं रहती, ये थोड़ी है बहाना, ये नहीं है, तबीयत ठीक नहीं, हम आपको बोल नहीं रहे हैं, पर हम आपको सही सलाह दे रहे हैं। तबीयत ठीक है, सर्दी जुकाम को तबीयत खराब नहीं होती कहा जाता है, रात को बुखार आ जाती है रोज। हाँ हो गए तो क्या है, आप जैसे बताना मेरा काम है ना, करोगे तो थोड़ी ज़बरदस्ती लाएंगे। तबीयत को ठीक कराओ, डॉक्टर को दिखाओ, ये थोड़ी कि अब अगले संडे तक, आज से बुखार आकर अगले संडे तक आएगी, अगले संडे तक आएगी तो आपको साल ना बर्बाद होगा ऐसे में। तो 2 - 3 -1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो लैम्डा की वैल्यू कहाँ रखेंगे, इक्वेशन सेकंड में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन सेकंड। लैम्डा के स्थान पे क्या लिखते हैं, 1। ये अल्टीट्यूड की इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड AD, दिस इज इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड AD। ठीक है, अब BC का इक्वेशन आपको पता है, ये देखो ये BC का इक्वेशन है और ये अल्टीट्यूड का इक्वेशन है, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, D। ठीक है, तो फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ D, फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ D we have to find the coordinate of intersection point of line first and second, अब सॉल्व करो इनको, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिससे चाहो तो लिख लेते हैं फिर से हम इन दोनों को, x + y - 3 इज इक्वल टू 0 और s - y + 1 इज इक्वल टू 0, दोनों को ऐड करते हैं, एडिंग जोड़ने पर, तो जोड़ने पर क्या होगा, y कट जाएगा, तो 2x - 2 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू क्या होगा, 2x इज इक्वल टू 2, तो s इज इक्वल टू 2/2, तो s इज इक्वल टू 1। अब s की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दो, s + y - 3 इज इक्वल टू 0, तो s की वैल्यू 1 + y - 3 इज इक्वल टू 0, तो y - 2 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू
2। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया डी का 1, 2। डी का कोऑर्डिनेट क्या आ गया 1, 2। तो क्या निकालना था, डी का कोऑर्डिनेट निकालना था, अल्टीट्यूड का इक्वेशन निकालना था। तो ये अल्टीट्यूड का इक्वेशन हुआ, ये अल्टीट्यूड का इक्वेशन हुआ, कौन इक्वेशन सेकंड, आइए डी का कोऑर्डिनेट हुआ। समझ में आया ना। पहले क्या करेंगे, अल्टीट्यूड का इक्वेशन निकाल लेंगे, बीसी का इक्वेशन निकाल के दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे। ये जोड़ने पर, इन दोनों क्वेश्चन को जोड़ने, विलोपन भी लगाए हैं, इलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब इस बार अच्छे से तबीयत ठीक कराओ डॉक्टर से, और रोज़ पढ़ते रहो और तैयारी करके आना इस संडे को, है ना। वे आपको फिर बाद में समझ में आएगा कितना ज़रूरी था टेस्ट देना।